ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से कह रहे, तुम्हारा अव्यभिचारी याद एक पिता के साथ तब जुट सकता है प्रेम, जब बुद्धि योग विकारी स्वभाव संस्कार से टूटा हुआ हो। ये विकारी स्वभाव संस्कार ही हमें ना भगवान से दूर करते। अब ये विकारी स्वभाव संस्कार क्या है? रूठना, मूंझना, क्वेश्चन करना, दर्द में आना, चिंता करना, तनावग्रस्त होना, खुद भी हलचल में आना, दूसरे को भी बेकायदे बातें बताना जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में व्यर्थ चर्चा करना। तो हमारा अव्यभिचारी प्यार होना चाहिए, एक की याद होनी चाहिए, अनेकों की नहीं। किसका उसका है, ये फलना चिलना, ये जो हम याद करते रहते हैं ना, इससे हम ईश्वर से बहुत 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 दूर हो जाते हैं। और भगवान इसलिए तो बता रहे कि मुझे याद करो। कहते हैं ना, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। तो भगवान इसलिए तो कह रहे कि आगे बढ़ो मेरी याद से। सबकी बाधा को दूर करने वाले हो, बाधा रूप बनने वाले नहीं हो। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? इस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा कह रहे, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? इस रेस में आगे जाने का आधार है। बाबा कहते हैं तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। भगवान जो हमें रेस सिखाते ना, ये सॉरी, बुद्धि से दौड़नी है। कोई देह से दौड़ने की बात नहीं है। परम धाम हम देह से नहीं दौड़ सकते, हम बुद्धि से जाते हैं, मन बुद्धि से। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति धाम 21 जन्म का राज्य प्राप्त करेंगे। सुना, जितना जितना हम भगवान से बुद्धि योग जोड़ेंगे उतना हम अटल अखंड राज्य में पहुंचेंगे। तो उसके लिए मन को अटल अखंड बनाना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाला बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। चार्ट रखे। बोलते पापा हमने कितने घड़ी बाबा को याद किया, कितने घड़ी भगवान की याद में सब सत्कर्म किए, कितना सबके लिए अच्छा सोचे, कितना प्रकृति के लिए अच्छा सोचे, कितना औरों के लिए शुभ भावना रखे, इसका चार्ट रखो। क्योंकि यही चार्ट हमें बहुत 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 आगे ले जाएगा। और कहते हैं ना, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो यहाँ भगवान की ये मुरली हमें समय और समझ दोनों दे रही है, पूरी मात्रा में दे रही है, एकदम भरपूर। लूट ले प्राणी, है ना। भगवान तो देने के लिए भोला भंडारी आ चुके हैं। हम भक्ति में बराबर कहते हैं, हे भोले भंडारी भर दे झोली। लेकिन वो भोले भंडारी है कौन और कौन चीज का भंडारा है उनके पास? और हमारी झोली कौन सी है? तो मन की झोली, आत्मा की झोली को भोले बाबा अपने ज्ञान रत्नों से भरते हैं, जो सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता की शक्ति देती है हमें। तो भर ले झोली, भगवान आ चुके हैं, है ना। झोली फटा हुआ ना हो, नहीं तो सब बह जाएगा। और फटे हुए झोली के लिए ये मुरली रफू भी करती है, बातें हो जाती है, मन मुझ जाता है, चलो कोई घटना हो गई, लेकिन तुरंत जब मुरली पढ़ते हैं ना या कुछ योग कर ले, बस तुरंत ऐसा लगता है ऐसे कि झोली सिल गई और एकदम नई बन गई, एकदम नई बन जाती। ये बच्चों का अनुभव है ना। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा कह रहे, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो उल्फत वर्ड है, इसमें श्रीमत जोड़ दी हो, तो उल्फत कहा जाता है प्रेम को। अब तुम बच्चों का प्यार बंधा हुआ एक बेहद के पिता शिव के साथ। तुम बच्चे मुझे पहचानते हो, बाप हो गया मैं और दादा हो गया ये लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो दोनों मिलके क्या हो गए? बाप दादा। अब अपने बाप दादा का ऑक्यूपेशन ही कुछ जो न जानता हो तो वे ज्ञान कैसे सुनेगा? इसलिए सबसे पहले उनको बताओ कि बाप दादा कौन है। हाँ, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी है। चल है, माता है शादीशुदा लेकिन कुमारी है, क्यों?
ब्रह्मा की बच्ची है। ब्रह्मा मुख से यह ज्ञान सुनकर, शिव का ज्ञान सुनकर बने हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा? तो शिव का। शिव के फिर 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। सुना? उसके बाद सभी देवी देवता नंबरवार है। बाबा ने यह बात हमें अच्छी रीति समझाई। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे ही मुझसे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। तो बाबा है सुखदेव और हम बच्चे क्या हो गए? व्यासपीठ, जो सच्ची सच्ची कथा सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। हम बच्चे जो ये मंथन भी अगर चल रहा है ना, तो मैं जिस आसन पर बैठी हूँ यही है वो व्यासपीठ, जिस पर बैठकर मैं ये गीता ज्ञान, सत्य गीता ज्ञान, सच्ची से सत्यनारायण की कथा जो भगवान ने हमें सुनाई, वो मैं आप बच्चों को सुना रही हूँ। है ना बड़ी बात? तो ऐसा सबको चांस है, सबको खुला दरबार, ओपन एयर यूनिवर्सिटी है, सबके लिए खुला, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ते हैं। फिर बाबा कहते गायन है ना, सदगुरु बिना घोर अंधेरा, तभी तो बेहद के परम सदगुरु को हम जानकर, जब उनको जानते हैं तो हम सब कुछ जान जाते हैं। जैसे कि सतयुग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो उनका होता है दिन, और रावण राज्य द्वापर कलयुग तो हो जाता है रात। अब दिन और रात कैसे? तो दिन है अर्थात सुख शांति है, आनंद है, और रात में फिर कष्ट है, पीड़ा है, अंधेरे में तो चोट लगती है ना, भटकते हैं। तो यही बात है। सतयुग में स्वर्ग में घी दूध की नदी बहती है, बाकी ये पुरानी दुनिया तो परिवर्तित होनी ही है। एक दिन इस पूरे भंबोर को आग लगनी है, फिर वर्षा बाद में पा नहीं सकेंगे। देखो बाबा बार बार कहता है कि बच्चे विनाश के पहले वर्षा ले लो, अधिकारी बन जाओ, नहीं तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आता ही हूँ तुम्हें बताने कि बच्चे पुरुषार्थ कर अपना कर्म सुधारो। तो जरूर मुझे बताने के लिए शरीर लोन लेना पड़ेगा, मकान तो चाहिए ना। अब भगवान तो है निराकार, और आएंगे शरीर में ज्ञान सुनाने, तो उनको एक शरीर तो चाहिए। मकान बाबा ने बोला ना, मुझे चाहिए ना रहने के लिए, जिससे तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हो। फिर 84 जन्म पहले आने वाले देवी देवता ही लेंगे। सब कुछ जानते हैं क्या? 84 जन्म जो पहले आने वाले देवी देवता वो ही लेंगे। अब उन्हों को फिर से मैं बैठ राजयोग सिखाता हूँ। उन्हीं देवी देवता जो अभी साधारण मनुष्य बन गए, उन्हीं को बैठकर मैं राजयोग सिखाकर शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। भारत को नर्क से स्वर्ग बनाकर सभी को फिर गाइड बनकर वापस घर ले जाना है। भारत को नर्क से स्वर्ग बनाकर सभी को गाइड बन वापस घर ले जाना है। बाबा कहते हैं यह है तुम्हारी गौशाला। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की गौशाला गाई हुई है ना। अब इस पर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि क्या बात है। तो सुरभि गौ माता का उदय होता है, सुरभि नाम की गाय का उदय। कहानी है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में वार्तालाप हुआ, है ना। तो सृष्टि का प्रारंभ कैसे किया जाए, तो यह कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया। कई वर्षों की ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। हाँ, ये आपको कौन से शास्त्र में मिला? गोपाल तापनी उपनिषद। कौन से उपनिषद में? गोपाल तापनी उपनिषद में श्री कृष्ण जी को ग्वाले रूप का दर्शन मतलब उसमें बताया गया है। 18 अक्षर का मंत्र दिया गया। उसके तप करने से एक एक अक्षर से सृष्टि का निर्माण, अर्थात एक एक वस्तु, जैसे जल, पृथ्वी तत्व, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, वायु, और अंत में मंत्र के 2 शब्द बचे। 14 मंत्र था ना, 18 मंत्र, तो उससे सारी प्रकृति और सारे तत्व बने, और 2 मंत्र बच गया, तो उससे सुरभि गाय और 14 प्रकार के ज्ञान का निर्माण हुआ। तो ये सुरभि गाय ही तो है ब्रह्मा बाबा, जो सृष्टि की शुरुआत हुई उन्हीं से। 2 मंत्र बने, पहले तत्व बने, फिर सुरभि गाय बनी, 2 मंत्र बच गए, सुरभि गाय, और फिर ज्ञान। तो ब्रह्मा के मुख से तो ज्ञान बाबा दे रहे हैं ना। और ये सब होने के बाद प्राणियों व स्त्री पुरुष का निर्माण हुआ। तो वही बात है, सबसे पहले सुरभि गाय था, ब्रह्मा बाबा बने, और उनके दिए ज्ञान से फिर प्राणियों, स्त्री पुरुष अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों का निर्माण हुआ, जिनका महाभारत हरि भक्ति विलास में भी इसका जिक्र है। इस प्रकार शास्त्रों में भी गौ माता का अति महत्व है ना। तो देखा, वास्तव में ये सब शिव बाबा की गौशाला ही है, जिसमें सबसे पहली गाय हमारी ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा बनी, और 14 मंत्र अर्थात ये गीता ज्ञान मुरली, जिसके द्वारा ही सृष्टि की रचनाएं उत्पन्न हुई। समझा? ये है रहस्य। क्योंकि शास्त्रों में जो भी बातें वो सब सही है, लेकिन उसका हम सार समझाते हैं भगवान पूरा, मतलब जब डिटेल में शास्त्रों में बाबा इसको सूक्ष्म करके हमें अपने ज्ञान से आध्यात्मिक रहस्य बता देते हैं, है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते तुम शिव जयंती मनाते हो तो जरूर मैं आया हुआ होऊंगा, शिवरात्रि मनाते हो जरूर मैं आया होगा तभी तो। हाँ,
जो कि तुम जानते हो कि गॉड फादर का स्कूल है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच, पतित पावन तो मैं ही हूँ। भगवान के वचन है कि मैं ही हूँ पतित पावन। बाकी श्री कृष्ण को क्या जरूरत पतित तन में आने की? वो तो स्वयं ही पावन है ना, सत्युग का प्रिंस, नंबर 1 पावन है ना। उनको दरकार नहीं, वो तो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चा है। भगवान आते हैं और ये दादा तन का मकान लेते हैं, लोन लेते हैं और ज्ञान सुनाते हैं उनके मुख से। फिर बाबा कह रहे, मुझे ही ज्योति स्वरूप कहते हो क्योंकि मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। बाकी सब आत्माओं की बुझती है, मतलब एक शरीर छोड़, बुझा शरीर, फिर दूसरा लिया, दूसरा बुझा तीसरा लिया, ऐसे करके होता है। क्योंकि आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। मतलब आत्मा रूपी जो सीडी है ना, उसमें 84 जन्मों का गाना नूंधा हुआ है। उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जिसका जो पाठ है वो उसको बजाना ही है। फिर बाबा कहते, तुम सभी आत्माओं का एक परम पिता से सच्चा प्रेम स्नेह है, पर माया बिल्ली भी कम नहीं है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। तुम चाहते हो पौ 12 था 4 पासे आए, मतलब पासे में पूरा अंग आए, लेकिन चौपर के खेल में पौ 12, वो शकुनी वाली कहानी याद है सबको? कैसे बोलता था वो? इधर पांडव लोग बैठे हैं, ये लोग पासा चल के, शकुनी जब पासा फूक करके जब चलता था, कहता था पौ 12, अर्थात छक्का, मतलब कि पूरा नंबर ले लिया, पूरे अंक आ गए। तो तुम लोग भी वही चाहते हो, लेकिन माया क्या कहती है? कम कम अंक डाल देती है, 3 दाने डाल देती है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में चाहते हो पौ 12 हो जाए, सब अच्छा अच्छा चले, लेकिन फिर माया विघन डालती है तो तुम फिर अलबेले हो जाते हो। इसीलिए घबराना नहीं है। हाँ, ईश्वर की याद से बस पौ 12 करते रहो, क्योंकि ज्ञान ही से हमें पौ 12 होगा, ताकि जीवन हमारा चक रहे। ठीक है, अर्थात मेरे को याद करो। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की राय मशहूर है, तभी शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख कमल से ही इस ज्ञान श्रीमत की राय बच्चों को सुनाकर शुद्ध से ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्रह्मा की राय मशहूर है श्रीमद शास्त्रों में, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को तो चुना। हाँ, उनके तन का आधार लिया और उनका नाम ब्रह्मा रख दिया, लेखराज दादा का, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, उसकी राय मशहूर है, तो ब्रह्मा के मुख से ही तो ये ज्ञान निकल रहा है, जिस वजह से हम इसे सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भगवान हमें बराबर ज्ञान सुनाकर हमें पावन बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। तो अकाले मृत्यु से बचने, आज दुनिया में हम लोग देख रहे हैं ना कितनी अकाले मृत्यु हो रही है, पता है? क्योंकि सबका मन वचन कर्म ना शुद्ध नहीं है। जब एक ट्रैक में तीनों रहेगी, जब भगवान के ज्ञान से चलेंगे, तो अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये गारंटी है। तो सबको प्राण दान देना, सबको ये रास्ता बताना कि स्वयं भगवान भोले बाबा आ चुके हैं, जो रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बना रहे हैं। तो इसमें हम सबकी उंगली चाहिए ना। गोवर्धन पर्वत का दृष्टांत है, बारिश हो रही थी और पूरे नगर में बारिश हो रही थी, गांव में सभी लोग भीग रहे थे, पूरा बाढ़ आ गया था। तो कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकिन उसमें सबकी उंगली लगी हुई थी, सारे ग्रामवासी की उंगली लगी, तभी वो पर्वत उठा था। इसीलिए भगवान ये कलयुगी पर्वत को उठाने के लिए हम बच्चों की उंगली चाहते हैं, और ये उंगली है सेवा। जितने लोगों को हम भगवान का परिचय देंगे, जितने लोगों को हम ये ज्ञान सुनाएंगे, सबकी उंगली लगेगी, और ये कलयुग रूपी ये जो विनाशकारी जो दुनिया है, ये जो विकार है, ये जो दुख है, इस दुख धाम को हम, दुख धाम के पहाड़ को उठा देंगे। तो कितनी बड़ी बात है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं हमें। फिर दूसरी पॉइंट है, दिल की प्रीत एक पिता से रखनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को आगे बढ़ाना है। तो दिल की प्रीत किससे रखनी है? एक भगवान से। क्योंकि जब भगवान दिल में होंगे, कहते हैं ना, जिसके हर्ट में ईश्वर बसते हैं उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भगवान विराजे हैं, तो उसको कोई क्षति हो सकती है क्या? इसलिए भगवान कहते हैं प्रीत मुझसे रखो और कर्म सब कुछ करो। जब मेरे को याद करके हर कर्म करोगे, तो उसमें तुमको सफलता 100% निश्चित है। तो बस भगवान की बात माननी है। और ये रेस ना कोई दौड़ने की रेस नहीं है, शरीर की रेस नहीं है, ये बुद्धि की रेस है। क्योंकि मन बुद्धि से ईश्वर को जानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो दिखने की चीज़ नहीं है ना। बस आंख बंद करो, मन बुद्धि से वो सितारा चमक रहा है, यही तो योग है। परमात्मा को याद करो, उनकी ये श्रीमती मुरली हमें रोज रोज मिल ही रही है, बस इस पर चलना है, ज़्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। भगवान जब सामने में सब कुछ दिए हैं तो क्या करना है, बस उसको जीवन में उतारना है। और फिर बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, क्योंकि नींद भी ना बहुत बड़ा आलस है। कई बच्चों को ना पढ़ाई के समय भी नींद बहुत आती है,
तो ऐसे समय में क्या करो, जल्दी से पानी पी लो, मुंह धो लो, फ्रेश होकर बैठो और एक निश्चित एक पॉइंट को मतलब मार्क करके बैठो कि हम इतना करके ही उठेंगे। जब अपने मन को ऐसे चाहतोगे ना, ऐसे उसको समझाओगे ना, उसको एकदम दृढ़ता से संकल्प लोगे तो वो जरूर सफल होगा। हम लोग दृढ़ता करते ही नहीं, अच्छा हो जाएगा, अभी नहीं चलो बाद में पढ़ेगा। बाद का काम कभी नहीं होता है, जो करना है वो अभी करो। इसे नींद को जीतना है, याद को बढ़ाना है, पढ़ाई पढ़नी है। और स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ना। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। वो स्लोगन था ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो क्लास बंक करेंगे तो क्या होगा। तो समझना है हमको, है ना, वरदान है बाबा का। श्रीमद प्रमाण जी हुजूर कर, हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो श्रीमद प्रमाण, ये जो बाबा में मुरली देते यही उनकी श्रीमत है। था श्री अर्थात भगवान, भगवान की मत अर्थात भगवान के वचन। तो इसको जो हाजिर जानकर इसके इशारे पर चलेंगे, इसके नियम पर चलेंगे और अनुभव करेंगे, दूसरे को भी बताएंगे, वही बनेंगे सर्व प्राप्ति संपन्न। उनके जीवन में कुछ भी अप्राप्ति नहीं होगी, उनके जीवन में कुछ भी खाली नहीं रहेगा। और वो जिस पर दृष्टि डालेंगे, जिस पर उनकी वाणी चलेगी, जो उनको सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, उनके जीवन में भी कोई अप्राप्ति नहीं होगी। तो ये भगवान की गारंटी है। भगवान कहते हैं जो बच्चे जी हुजूर करते, मतलब हाजी का पाठ जो करते, जैसे टीचर ने कुछ बोला, बड़े ने बोला, चलो छोटों ने भी बोला, हम उसको सहयोग दें। हाजी का पाठ सबके लिए तैयार रहे, सहयोग दे। तो कहते हैं ना, जो लोग पसंद वही प्रभु पसंद बनता है। अच्छा, स्लोगन, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनो, अर्थात परमात्मा का वारिस बच्चा बनो। कहते हैं ना, भगवान उन बच्चों से खुश होते हैं जो उनके ज्ञान को इतना बढ़ाते हैं ना, जो कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके जितने आत्माओं तक भगवान का ज्ञान फैलाते, जितनी आत्माओं को सुख शांति से भर दे, जितनों को धन वैभव आदि सब कुछ इच्छा सारी पूरी हो जाए। तो ऐसे जो अधिकारी बच्चे हैं उनके जीवन में कभी अधीनता नहीं आ सकती। वो कभी भी निराश नहीं होंगे, वो कभी भी हताश नहीं होंगे। उनके चलो प्रॉब्लम आएगी, बातें आती हैं, क्योंकि बातों से ही दुनिया बनी है। बातें तो आएंगी, लेकिन उन बातों को कैसे हैंडल करना है, कैसे हंसते हंसते, कैसे पॉजिटिव विचारों से खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुशी बांटे, यही तो ईश्वरीय बच्चे के कर्तव्य। अच्छा, फिर बाबा ने एक पॉइंट बताती हूँ कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन व ज्ञान का, क्योंकि समय हमेशा बदलते रहता है। इसलिए किसी बात का अहंकार नहीं। कब राजा रंक बन जाए और कब रंक राजा बन जाए ये तो कोई जानता ही नहीं। लेकिन भगवान के निश्चय पे चलेंगे, उनके श्रीमत पे चलेंगे तो हमेशा मन के राजा बने रहेंगे, और मन जीत ही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।